भोपाल में जिस दिन करनी सेना का जन आंदोलन है, उसी दिन से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। इसे देखते हुए सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर और ऋषिराज सिसोदिया और उनकी टीम ने लंबे समय से इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश भर के तमाम राज्यों का दौरा किया। राजपूतों के दौरे को देखते हुए सरकार ने भी इसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन बैठकों में जिस प्रकार भीड़ जुटी और भोपाल में आने वालों की जुट रही भीड़ की संभावना को देखते हुए सरकार चौकन्नी है। जिस स्थान पर आयोजन होना है, उस ओर आने वाले तमाम रास्तों को बंद करने के साथ ही प्रदेश में आने वाले तमाम रूटों पर भी सरकार ने पहरा लगा दिया है। सिसोदिया ने बताया कि भोपाल में अन्य राज्य सहित मध्य प्रदेश के लाखों सर्व समाज के सैनिक जनहित में अपनी आहुति देंगे और भोपाल में सरकार के सामने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि विरोधियों द्वारा कई तरह से इस आंदोलन को रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो उनके विफल होते दिखाई दे रहे हैं। 8 जनवरी को होने वाले आंदोलन पर सभी में बहुत उत्साह है और वह कार्यक्रम होकर रहेगा और जो सरकार एवं इस आंदोलन में हमारा जो साथ देगा, उसका हम चुनाव में भी उसके साथ रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से जिला अध्यक्ष करनी सेना से ऋषिराज सिंह सिसोदिया जी। आगामी 8 जनवरी को एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। तो करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर विगत कई वर्षों से इसका विरोध करता आ रहा है कि हमारे भारत का जो संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए और बिना जांच के किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में न डाला जाए। इस एट्रोसिटी एक्ट की तेवज में कहीं न कहीं सामान्य एक्ट भी बनाया जाए। तो सामान्य में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कहीं न कहीं शोषित है, पीड़ित है और वंचित है, गरीब परिवार है। उनके हक अधिकारों के लिए भी एक ऐसा सामान्य एक्ट बनाया जाए जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाए। अभी सरकार ने कुछ समय पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट एक जांच करवाई थी किसानों के हक के लिए। तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं होता है, तो दुगनी उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार को उनको उचित मूल्य देना चाहिए। इसी के आधार पर जो 70% हिंदुस्तान की आबादी एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं अगर किसान का उद्धार होगा, आर्थिक रूप से किसान सशक्त होगा, तो एक भारत एक नए रूप में उभर कर सामने आएगा। इन मुख्य मांगों को लेकर करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर विगत 4 महीने से मध्य प्रदेश में मेहनत कर रही है और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, गांव से गांव तक जुड़ रही है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हमारी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं भोपाल में जो 8 जनवरी एक तारीख है, वो इतिहास में अंकित होने जा रही है और मध्य प्रदेश तो क्या अपितु पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है। कम से कम 30 लाख प्लस संख्या बल भोपाल में उपस्थित रहेगा और ये मैं कोई हवा में आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे 7 हिंदुस्तान में जहाँ भी करनी सेना है, वहाँ वो बड़ी ताकत के साथ मेहनत कर रही है। हमारी जो प्लानिंग है पिछले कई महीनों से बहुत ही अच्छी प्लानिंग चल रही है। जीवन सिंह शेरपुर जो हमारे प्रदेश के प्रमुख हैं, उन्होंने पिछले 4 महीने से अपना घर छोड़ रखा है। पिछले 3 महीनों से उन्होंने अपने चप्पल जूते तक त्याग दिए समाज के लिए और पिछले 1 महीने से उन्होंने अन्न छोड़ रखा है। तो ये आंदोलन वास्तव में अब ये जन आंदोलन हो चुका है, न किसी संगठन का आंदोलन है, न किसी समाज का आंदोलन है। ये एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन की रूपरेखा है कुछ अलग ही दशा और दिशा निर्धारित। मुख्य मांगे हमारी बहुत सारी भविष्योत्तरी मांगे हैं। भविष्योत्तरी मांगों में किसानों के हक की बात है, सैनिकों के हक की बात है, आम जनता के हक की बात है, उसमें जो मास्टर कर्मी हैं उनके हक की बात है, यहाँ तक कि पत्रकारों के भी हक की बात हमने उसमें 23वीं मांग उसमें जोड़ी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की स्वतंत्रता है, उसको कहीं ना कहीं सीमित किया जा रहा है।